आज हम कुलयन के तीन चीज़ें कुलयन डायमीटर, कुलयन फ्रीक्वेंसी, कुलयन नंबर एंड मीन फ्री पाथ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इन चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें कुलयन का थोड़ा सा पता लग जाए। कुलयन यानी कि टकराव क्या किस किस्म से हो सकता है एक गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो पहली इसकी टाइप है ग्लेंसिंग कुलयन, यानी कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपके पास गैस के हैं और वो इस तरह पैरेलल यानी कि बिल्कुल एक उनकी बाउंड्री ये टच कर रही है और दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं बिल्कुल सीधा, सिर्फ इनकी ये साइड वाली बाउंड्री एक दूसरे को टच कर रही है और पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये ग्लांसिंग कोलिजन होता है। इसमें दोनों की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी c1 होती है, यानी कि वेलोसिटी दोनों की सेम है, मतलब कि इसकी भी इसके रिलेटिव दोनों की सेम है और ये मतलब कि अगर जा रहे हैं तो सराउंडिंग के लिहाज से इसकी वेलोसिटी c1 है। दूसरा है हेड ऑन कोलिजन, यानी कि इसमें दो मॉलिक्यूल टकराते हैं आपस में। ये दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इस तरफ को अप्रोच कर रहा है, दूसरा इस तरफ को आ रहा है। ये दोनों का सिरा जब आपस में टकराएगा तो ये दोनों अपनी अपनी वेलोसिटी से बिल्कुल वापस चले जाएंगे। जैसे कि ये देखें, ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। इन दोनों की जो आपस में इन दोनों की अगर वेलोसिटी को हम रिलेट करें रिलेटिव एक दूसरे से, यानी कि इसकी वेलोसिटी इसके मुताबिक जो होगी 2c होगी, मतलब कि ये इसलिए होगी क्योंकि ये जो है इसके मुताबिक इस अगर यहाँ पे कोई और पॉइंट है यहाँ पे, इसके मुताबिक इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी तो c होगी, लेकिन अगर रिलेट करेंगे दोनों को तो 2 आ जाएगा, क्योंकि इसकी और इसकी वेलोसिटी ये उससे दुगनी रफ्तार से ज़्यादा आगे जा रहा है, इसलिए हमने ये 2 यहाँ पे लगाया। तीसरी है राइट एंगल्ड कोलिजन। राइट एंगल कोलिजन में दो मॉलिक्यूल्स आपस में जब टकराते हैं तो एक ऊपर से बिल्कुल सीधा मसलन के मतलब कि एक इस तरह से आ रहा है मॉलिक्यूल, दूसरा बिल्कुल उसकी डायरेक्शन के 90 डिग्री से या उसके करीब करीब 90 डिग्री के आ रहा है, और तब उनकी बाउंड्री जब टकराती है तो ये राइट एंगल कोलिजन होता है। राइट एंगल कोलिजन इसके बीच में जो एक और है इलास्टिक कोलिजन। वो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन के बीच में जो है वो ऐसा कोलिजन है जो मॉलिक्यूल्स दो आपस में, मसलन ये ए है मॉलिक्यूल और ये बी है, ये मॉलिक्यूल जो है इस तरफ आ रहा है एक स्पीड के साथ जिसको हमने कहा वी ए स्पीड इसकी है। तो इसी तरह ये जो बी वाला है इसकी स्पीड वी बी है। तो जब ये आपस में टकराएंगे आपस में तो इनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, मतलब कि जो पहले इसकी थी वेलोसिटी बी मॉलिक्यूल की वी बी वेलोसिटी थी वो ए मॉलिक्यूल में आ जाएगी, तो ए मॉलिक्यूल की वेलोसिटी वी बी हो जाएगी जो पहले वी बी मॉलिक्यूल की थी, और इसी तरह बी मॉलिक्यूल की वी ए हो जाएगी वेलोसिटी, जैसे कि पहले ए की थी। जैसे आप कभी अगर स्नूकर खेलें तो एक बॉल को कभी कभार बिल्कुल वो इलास्टिक कोलिजन होता है, आप उसे मारते हैं बॉल को उस डंडे के साथ, तो फिर वो जब जाके टकराती है दूसरी बॉल के साथ तो दूसरी बॉल जो रुकी होती है वो चलने लग जाती है उसी स्पीड के साथ, और जो तेज़ी से आके टकराती है वो वहाँ पे रुक जाती है। ये भी एक इलास्टिक कोलिजन है। इसी तरह एक अब हम कोलिजन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कोलिजन की एग्जाम में सबसे पहले कोलिजन डायमीटर, कोलिजन के टर्म्स में सबसे पहला है कोलिजन डायमीटर। तो इसके बीच में दो मॉलिक्यूल जब आपस में दो मॉलिक्यूल जब आपस में अप्रोच करते हैं ना तो उनके न्यूक्लियस कभी नहीं मिलते, उनकी जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री मतलब कि जो है जो मिलती है जहाँ तक दो न्यूक्लियस करीब आ सकते हैं एक दूसरे के, वो बाहर वाला जो बाउंड्री मिल रही है वो एक न्यूक्लियस का रेडियाई होता है, एक एटम का रेडियाई उसके न्यूक्लियस का एटम का, तो वो आपस में सिर्फ मिलते हैं। तो ये दो मॉलिक्यूल हमने आपस में मिलाए और यहाँ तक ही मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। ये एक न्यूक्लियस का रेडियाई है और ये दूसरे न्यूक्लियस का रेडियाई है। इन दोनों रेडियाई को आप जमा करोगे तो आपके पास कोलिजन डायमीटर आ जाएगा। ये कोलिजन डायमीटर को हम सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं ये, और ये बराबर है
दोनों मॉलिक्यूल्स के रेडियाई के, इसके भी और इसके, ए और बी दोनों के। तीसरी चीज़ है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन फेस्ड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल इन 1 cm³ इन 1 सेकेंड। कहता है कि ये है वो नंबर ऑफ कोलिजन, एक सिंगल मॉलिक्यूल, आपके पास एक वेसल है या एक सिलेंडर है जो भी है, उसके अंदर काफ़ी गैस के मॉलिक्यूल हैं, उसमें जो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, वो सिंगल मॉलिक्यूल जब आपस में जब टकराता है किसी भी चीज़ के साथ, जब एक सिंगल मॉलिक्यूल गैसेस के बीच में टकराता है मॉलिक्यूल उस तमाम मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो फिर जो जितनी भी बार वो टकरा रहा है 1 सेकंड में, और उस सिलेंडर या वेसल का वॉल्यूम 1 cm³ है, उसके बीच में जब वो जितनी बार भी टकरा रहा है 1 सेकंड में, वो उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, उसे हम Z और I से ज़ाहिर करते हैं। तीसरी चीज़ है कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर क्या है? कोलिजन नंबर बिल्कुल इसी तरह है। इसमें सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में हमने कहा था कि सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो, उसके बारे में हमने कहा था कि वो जब टकराता है 1 सेकंड में 1 cm³ के बीच में, जितनी बार 1 सेकंड में वो टकराता है एक सिंगल मॉलिक्यूल, वो है उसकी मतलब कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हम तमाम मॉलिक्यूल्स उसी 1 cm³ के सिलेंडर या वेसल के बीच में 1 सेकंड में, टाइम भी उतना ही है, टकराएं, तमाम मॉलिक्यूल जितनी भी कोलिजन करते हैं वो सारी की सारी कोलिजन नंबर कहलाती है, और उसे Z ये 2 बार I से ज़ाहिर किया जाता है। इसके बीच में क्या है जी? इसके बीच में ये फार्मूला इसका, N से मुराद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं, Z से मुराद एक सिंगल मॉलिक्यूल की टकराव है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके टकराव, और नीचे 2 हमने इसलिए लगाया कि देखो जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो उन दोनों की कोलिजन होती है, दोनों की कोलिजन से हमने बचने के लिए ना 2 नीचे लगाया कि एक कोलिजन 2 बार काउंट ना हो, उस मॉलिक्यूल की भी और उस मॉलिक्यूल की भी, जो 2 मॉलिक्यूल आपस में टकराए हैं उन दोनों मॉलिक्यूल्स की कोलिजन एक बार ही समझी जाएगी। जैसे कि 2 मॉलिक्यूल अगर ये टकराएं तो इनकी कोलिजन एक बार काउंट हो, इसलिए हमने ये 2 नीचे लगाया। और आपके पास आखिरी चीज़ है मीन फ्री पाथ, यानी कि ये वो रास्ता है, वो एवरेज रास्ता है कि जब भी ये गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो रही है, एक मॉलिक्यूल जब वो एक कोलिजन करता है तो दूसरी कोलिजन तक उसके जो मतलब कि डिस्टेंस जो है, ट्रैवल जो उसने किया है एक मॉलिक्यूल से टकरा कर, मसलन ये मॉलिक्यूल जो है ये टकराता है इस मॉलिक्यूल के साथ, और फिर बाद में टकराने के बाद ये दोबारा वापस आता है, आने के बाद दूसरे मॉलिक्यूल के टकराने तक ये जितना इसने फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक तय किया है, ये मीन फ्री पाथ है। तो इसकी हम एवरेज निकाल सकते हैं कि वैसे तो किसी की फ्री पाथ ज़्यादा होता है किसी मॉलिक्यूल का, किसी का कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम किसी मॉलिक्यूल का, और इसलिए हम एवरेज निकालते हैं। तो इसे ज़ाहिर लैम्डा से किया जाता है, और इसमें इसका फार्मूला ये है कि मीन वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, यानी कि उसकी स्पीड, उस मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड, और उसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो कितनी बार टकरा रहा है 1 सेकंड के बीच में। तो जब वो टकरा रहा है और उसकी स्पीड क्या है, स्पीड और टकराने से हमें पता लग जाएगा कि उसने इतनी बार वो टकरा रहा है 1 सेकंड में, और स्पीड उसकी ये है, तो हमें पता लग जाएगा इतनी स्पीड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो इसके बीच में हमने ये चीज़ें पढ़ी, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन नंबर एंड मीन फ्री पाथ। और ये चीज़ें जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास, यानी कि टकराना या कोलिजन नंबर, दोनों चीज़ें कोलिजन फ्रीक्वेंसी और कोलिजन नंबर, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक चीज़ है कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, वो कैसे बढ़ती है मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, जब आप उसे हीट करते हो या गर्म उसे एनर्जी देते हो तब मॉलिक्यूल तेज़ी से
मूव करने लग जाते हैं। दूसरा है साइज़, उनके साइज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर उनका साइज़ ज़्यादा है तो फिर वो टकराव मतलब कि दूर दूर से ही होगा। और इसी तरह तीसरी क्लोजनेस, अगर ज़्यादा आपस में क्लोज हैं तो आपको ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा टकराएंगे, उनकी फ्रिक्वेंसी कोलिजन ज़्यादा होगी।